हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मछली पालन में सबसे पहले हमारा 6 महीना, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 1 ईयर, 1.5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा होता है। हमें उसमें 6 महीने से लेकर के 1.5 महीना तक पैसा लगाना पड़ता है। अब 6 महीने, जैसे जो कैटफिश कैटेगरी वो 6 महीने में तैयार हो जाती है, तो उसका 6 महीने, आईएमसी को 1 साल से लेकर 1.5 साल तक उसमें पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद जा करके हम जब उसका हार्वेस्टिंग करते तब हमको मुनाफा मिलता है। तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो पाउंड को लीज पे लेके या तो उसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट को, खर्चे को किसी से उधार या ब्याज या बैंक से लोन लेकर के उसमें खर्चा करने के बारे में सोच रहे होंगे या खर्चा करते होंगे। तो वो थोड़ा सा सोच करके वो किसान भाई डिस्टर्ब रहते हैं फिश फार्मिंग से कि हमारा इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 6 महीने तक उसमें खर्चा करने पड़ेंगे या 1 साल 1.5 साल तक खर्चे करने पड़ेंगे, उसके बाद हमको पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर हम मछली पालन करते हैं, पाउंड कल्चर करते हैं और हम हर महीने, हर 2 महीने पे हार्वेस्टिंग करें, हर 2 महीने पे पैसा कमाते रहें, मछलियां बेचते रहें, बच्चा डालते रहें और हमारे तालाब की कभी मछली खत्म भी ना हो, यानी कि पैसा भी आ रहा है उसके बाद मछली भी खत्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए कौन सी तरीका अपनाएं, कौन सी विधि अपनाएं, किस तरह से सीड स्टॉकिंग करें, क्या खिलाएं, किस तरह से फार्मिंग करें, क्या साइज का सीड डालें, जिससे कि हम हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पे हार्वेस्टिंग करते जाएं और एक तरफ से सीड डालते जाएं और हमारी मछलियां खत्म भी ना हो साल दर साल तक। तो किसान भाइयों, आज इसी टॉपिक पे आपको हम डिटेल से पूरी नॉलेज देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से चार्ट पे लिख करके वो तरीका बताते हैं कि हर महीने मछली पालन करके पैसा कैसे कमाएं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस बोर्ड पे बताने की कोशिश करते हैं कि हर महीने हम अपने मछली का हार्वेस्टिंग कैसे करें, हर महीने अपने तालाब से पैसा कैसे कमाएं। देखिए किसान भाइयों, कोई हम जो भी बताएंगे, हम इसमें कोई आप लोग को जादू नहीं बता देंगे कि कोई जादू है या कोई बटन है जिसको दबा दिया और हर महीने हम लोग पैसा कमाते गए। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा उसमें उलट फेर करना है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जो इन चीज़ों को जानते होंगे, है ना। तो फिर ये मत कभी सोचिएगा कि थंबनेल वगैरह पढ़ के किसी का भी या हमारे चैनल का भी कि कोई उसमें जादू बता दिया गया है ना। बस थोड़ा सा आपको तरीका बदलना है, अब वो तरीका बदल करके आप कुछ बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें आईएमसी की फार्मिंग करनी। देखिए ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो आईएमसी पे ज़्यादा लागू होता है। तो आईएमसी इक्वल टू रोहू, ये चीज़ें देखिए हम हर वीडियो में बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आईएमसी, कार्प, कैटफिश, ये जो फैमिलियां हैं ये सभी किसान भाई जाने, चाहे छोटे किसान भाई हों वह या बड़े किसान भाई, सभी लोग जाने कि आईएमसी के अंतर्गत कौन मछली आती है, कार्प के अंतर्गत कौन मछली आती है, कैटफिश के अंतर्गत कौन कौन सी मछली आती है। तो हम जहाँ भी आईएमसी की बात आता है तो हम डिटेल लिख देते हैं। तो आईएमसी में रोहू, कतला, देखिए कतला को कितने भ्रम में आ जाते हैं, भाकुर और कतला को अलग भगाते हैं। देखिए भाकुर और कतला एक ही है, रोहू, कतला, मृगल, ठीक है, रोहू, कतला, मृगल। और एक बात हो रही है एक फैमिली की और कार्प, ये इंडियन फैमिली है, भारतीय मूल की है। कार्प फैमिली में लगभग 90% मछलियां चाइना की हैं।
तो इसमें है ग्रास कार्प, जो आप सबकी फेवरेट मछली है। ग्रास कार्प क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये घास खाती है। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। ठीक है, इन तीनों मछलियों का बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 पाउंड ले लेते हैं। चलिए एक तालाब ले लेते हैं। अब वो तालाब का एरिया मान लीजिए हम 1 एकड़ का तालाब ले लेते हैं या ½ एकड़ का तालाब ले लेते हैं ना। चलिए ये मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है। 1 एकड़, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट अराउंड फिगर। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट अराउंड फिगर और 4,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया होता है। तो मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब लिए और हम इसमें कितना सीड स्टॉक करना है। देखिए सभी लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब भी हम बोलें, मान लीजिए आपको बता रहे हैं तो हम बोले कि 1 एकड़, 1 एकड़ में कितना सीड स्टॉक करना है, क्योंकि पहले हम बोल देते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो आपके दिमाग में खट तुरंत आ जाना चाहिए कि 5,000 है ना। इस तरीके से करेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो 1 एकड़ में कितना सीड स्टॉक किया जाता है, इसी नाते पूछते रहते हैं हम। तो 1 एकड़ में 5,000, 1 एकड़ में 5,000 सीड। क्या साइज? फिंगरलिंग, फिंगरलिंग प्लस, फिंगरलिंग से बड़ा। हाँ, फिंगरलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि भाई थोड़ा वीडियो में हिंदी ज़्यादा बोला करो। तो चलिए बता देते हैं, फिंगरलिंग का मतलब होता है उंगली क्या करके। फिंगर मतलब होता है उंगली, है ना। तो अगर इस साइज की मछली है तो जान लीजिए, अगर कोई फिंगरलिंग कह रहा है तो आप समझ जाइए कि मछली का साइज ये है। ठीक है, और अगर हम 5,000 सीड स्टॉक करते हैं, 5,000 सीड प्लस, तो मान लीजिए जो बेस्ट सीड साइज होगा वो 50 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम टू 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम। ठीक है, तो हमें विधि जानना है कि हर महीने अपने तालाब से हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो 5,000 है ना, तो 5,000 सीड को, देखिए ध्यान से देखिएगा, 5,000 सीड को 5 भागों में बांट देते हैं। तो अगर 5,000 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 1,000। तो अब देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं फिंगर से, है ना। मान लीजिए फिंगरलिंग, तो फिंगरलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1,000 पीस फिंगरलिंग डाल देंगे, है ना। 1,000 पीस हम फिंगरलिंग साइज डाल देंगे। तो फिंगरलिंग में मान लीजिए 3 इंच आ जाती है। फिंगरलिंग मान लीजिए डाल दिए, ये आ गया 3 इंच। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, 1,000 आ गया। दूसरा 5,000 बचा, देखिए 5,000 सीड है और ये तीसरा भाग क्या है? 1,000 हम डाल देते हैं 4 to 4.5 इंच। ठीक, 4 to 4.5 इंच डाल देते हैं। तो इस हिसाब से आप करते हुए फिर 1,000 जो सीड है ना, इसको 5 इंच का डाल देते हैं। ठीक, 3,000 ये 2,000 सीड है। ध्यान से देखिएगा, 2,000 सीड है। इसको 5 to 6 इंच, 6 इंच इतना बड़ा। अब 6 इंच कितना होता है? 6 इंच जान लीजिए आपका इतना बड़ा होता है। ठीक है, 6 इंची, क्योंकि देखिए 3 इंची यहाँ तक होता है और 3 इंची यहाँ तक 6 इंची, है ना। 6 इंची का डाल देते हैं। तो 6 इंची बहुत आएगा। 100 अराउंड फिगर मान के चलिए कि 100 ग्राम के आसपास होता है। अब अराउंड फिगर इसलिए मान के चलिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप कॉमन कार्प को 6 इंची लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर आप उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मृगल को 6 इंची लेंगे तो उसका वजन कम होगा। तो इस हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अब क्या किए, हम यहाँ से ला करके अपने तालाब में बच्चे स्टॉक कर दिए। कितना किए? 5,000 मछली के बच्चे, 5,000 स्टॉक कर लिए। अब जो देखिए क्या होगा, जो ये 2,000 पीस है 5 इंच से 6 इंच साइज का, वो क्या होगा आपका जब 4 मंथ प्लस जब 4 महीने से ऊपर जाएगा ना,
तो फिर वो हाफ केजी से ऊपर चल जाएगा। मान लीजिए राउंड फिगर 7.5 ग्राम, 750 ग्राम के आसपास चला जाएगा। तो जब अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो हर जगह जो मार्केटेबल साइज होता है मछलियों का वो कितना होता है, 750 ग्राम से लेकर के 1 केजी। किसी किसी के यहाँ हाफ केजी होता है और किसी किसी के यहाँ 1 केजी, कहीं पे 1 केजी प्लस होता है। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में देखा जाए तो 750 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक मछलियों का मार्केट साइज होता है। तो ये साइज जो मछली हो रही है ना, तो फिर क्या करिए आप 100 केजी 100 केजी आप 1 महीने में निकाल के बेच दीजिए। तो मान लीजिए इसका आपको 15,000 रुपये मिल जाता है। ठीक, अब ये 15,000 रुपये मिला तो फिर इसका क्या करिए, आप फीड डलाइए। आपको पैसा घर से नहीं लगाना, एक बार घर से लगाना है, फर्स्ट सीड लेने के लिए और सेकंड 3 महीना मछली को खिलाने के लिए। उसके बाद 100 केजी आप निकाल करके बेच दिए, आपको अराउंड फिगर 15,000 रुपये मिल गया। ठीक है, 150 रुपये के रेट से कम भी हो सकता है, किसी किसी के यहाँ 12,000 हो सकता है, किसी किसी के यहाँ 18,000 हो सकता है। तो आप 15,000 का सीड लाइए, फिर सीड खिलाइए, तो फिर इसमें से जो मछली बची रहेगी, मान लीजिए 100 पीस निकाले हैं, तो ये मान लीजिए हमने 2000 पीस बड़ा साइज डाला। ये देखिए अभी छोटी हैं, ये जो मछलियां हैं ये अभी छोटी हैं, ये अभी ग्रोथ पे लगी हुई हैं, 4 महीना हुआ है, अभी इसके साइज में कन्वर्ट हुई हैं, 100 ग्राम प्लस के साइज में अभी कन्वर्ट हुई हैं। तो ये मछलियां 700 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक तैयार हो गई हैं। ठीक है, तो फिर इसको इसमें से मान लीजिए 100 पीस निकाल, 2000 है, मान लीजिए 2000 पीस है, तो मान लीजिए 100 पीस मोटेलिटी हो गई, तो आपका कितना पीस बचा, 1900। अब 1900 में से 100 पीस और हम निकाल लिए। अब 100 पीस वो कहाँ निकाले हैं, 100 केजी निकाल 100 केजी निकाल करके बेच दिए। मान लीजिए 3 केजी साइज की 100-120 पीस बेच दिए, तब भी आपका लगभग 1800 पीस बची हैं। ठीक है, अब अगले मंथ क्या करिए, जब 7वां महीना या 6वां या 7वां महीना चलता है, तो आप इसमें से 200 केजी निकालिए, 2 कुंटल। तो इसको आपको मान लीजिए 30,000 मिलता है। तो 30,000 का आप फिर फीड लाइए। देखिए यही तरीका अपनाना है, क्योंकि पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, बस तरीका आप समझ लीजिए। फिर निकाल लीजिए 200 पीस, तो 200 पीस ये निकल गया, 300 पीस ये निकल गया, टोटल हो गया, नहीं 100 पीस ये निकल गया, 200 पीस ये निकल गया, 300 पीस अब प्लस 100 पीस का मोटेलिटी हो गया 400 पीस। अब आपने स्टॉक किए थे 2000, अभी भी आपकी मछली बची है कितना, 1600 बची है। फिर आप अगले महीने उसको 300 केजी निकाल दीजिए। इस हिसाब से एक रेशियो निकल के आप निकालते रहिए। फिर उसके बाद 400 केजी निकाल दीजिए एक ही महीने में। अब 300 जगह ये 400 केजी भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से करते करते जब तक इस मछली को ना, ये 2000 पीस को जब तक आप 3-4 महीने में ख़त्म करेंगे, तब तक ये वाली मछली और ये वाली मछली तैयार हो जाएंगी। ये खत्म होते ये तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो जैसे जैसे आपको सीड बच्चा निकालना, वैसे वैसे आपको दूसरा सीड उसके जगह एडजस्ट करना। अब कैसे एडजस्ट करना है, मान लीजिए ध्यान से देखिएगा, यार भर ही गया ब्लैक बोर्ड। देखिए मान लीजिए आपने 1000 पीस निकाला, 1000 पीस आपने 1000 पीस मछली को निकाल के बेच दिया। ठीक, तो 4000 बचा। अब इसके जगह आपको स्टॉक कर देना। तो किसान भाई सोचते होंगे इससे जगह फिर हम 1000 स्टॉक कर दें, तो 1000 नहीं स्टॉक करना, क्योंकि अगर आप फिंगरलिंग साइज का मछली स्टॉक कर रहे हैं तो फिर मोटेलिटी होगी। तो जब मोटेलिटी होगी तो मान लीजिए 1000 आप स्टॉक कर रहे हैं, तो मान लीजिए 200 मोटेलिटी हो जाती है, तो आपका 800 बचा, तो आपका 4800 बच्चा ही हुआ, 200 कम पड़ गया। तो 1000 अगर बड़ी पीस निकाल रहे हैं तो उसके जगह आप 1100 पीस स्टॉक करिए, 100 पीस मोटेलिटी मान के चलिए। तो ये तरीका आप अपनाते जाइए, एक साइकिल की तरह आपका चलता रहेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए 100 200 निकालें तो ये कई महीने लग जाएंगे कि 200 केजी मछली को निकालने के लिए। लेकिन देखिए जब आपका नवंबर प्लस होगा ना, नवंबर प्लस दिसंबर जनवरी जाएगा ना, तो फिर आपको सीड मत स्टॉक करिए। दिसंबर और जनवरी में
दिसंबर जनवरी और मिड फरवरी तक सीड मस्ट स्टॉक किए। ये जो 2000 पीस ज़्यादा रहेंगी इसी में से निकाल करके बेचिए। फिर आप मार्च से आपको न्यू सीड मिल जाएगा। फिर आप स्टॉक करते रहिए, एक तरफ से डालते रहिए, एक तरफ से निकालते रहिए। तो आप लोगों ने किसान भाइयों सुना होगा कि आउटलेट इनलेट, जैसे आप लोगों ने सुना नहीं, एक तरफ पानी को डालते रहिए, एक तरफ से पानी को निकालते रहिए। बस सेम टू सेम वही तरीका है। एक तरफ से बच्चे को डालते रहिए और एक तरफ से बड़े बच्चे को निकाल के बेचते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपका एक ही बार सीड का पैसा लगेगा, एक दो बार आपका दाने का पैसा लगेगा, उसके बाद मछली आपके दाने का भी पैसा देगी और आपका पॉकेट का भी पैसा देगी। अगर आप 15,000 की ला रहे हैं, निकाल रहे हैं मछली, तो आप 10,000 की लाइए, 5,000 अपने पॉकेट में रखिए। किसी से आपका लोन भी चुकता होगा, जिससे आपने कर्ज लिया है वो कर्ज भी दिलाएगा। अगर आप खुद की पैसा लगाए हैं तो वो खुद के पैसे को, खर्च हुए पैसे को भी एडजस्ट करेगा, है ना। तो इससे आपको 1 ईयर या 1.5 ईयर 10 महीने तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम इसमें 5 लाख पूरा इन्वेस्ट कर देंगे तो 5 महीने बाद हमें हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा। और बहुत सारे किसान भाई ये भी सोच में रहते हैं कि हम अगर 5 लाख रुपया लगा रहे हैं तो कौन गारंटी लेगा कि हमें 8 लाख रुपया मिलेगा या 6 लाख 7 लाख मिलेगा। कोई गारंटी नहीं लेगा, कोई भी हो गारंटी नहीं लेगा कि अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो आप 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया आपको दूना बेनिफिट होगा 5 महीने बाद, 10 मंथ बाद, या 10 महीने बाद, 1 साल बाद, है ना। तो इसकी सच में इसकी क्या गारंटी है कि आप 5 लाख लगा रहे हैं तो साल भर बाद आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो किसान भाई घबराहट में रहता है, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो किसान के दिमाग में दुनिया भर की चीजें घूमती रहती हैं कि अब मेरा नुकसान हो जाए। अब इससे क्या होगा ना, आपका पैसा भी नहीं लग रहा। अब मान लीजिए एक राउंड फिगर ले लेते हैं, आपने सीड और फीड का 1 लाख रुपए लगाया। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपया आपने लगाया। अब इसमें क्या है, सीड आप प्लस 4 मंथ फीड, इसमें क्या है, सीड और 4 महीने का फीड। तो 1 लाख रुपए लगाया, तो फिर आप 4 महीने बाद अगर आप 15,000 रुपये आपको मिल रहा तो 5,000 एक महीने में बचाएं, तो इसमें से माइनस 5,000 कर दिया, आपका 95,000 रुपये घर से लगा। दूसरे महीने में अपने 30,000 बचाएं, तो फिर 15,000 का दाना लाइए, 15,000 बचा, 95 में 80,000 आपका हुआ। ऐसे करते करते 3 4 5 महीने जाते जाते आपका ये पूरा पैसा भी निकल जाएगा और मछली आपको बेनिफिट भी देगी और उसका दाने का पैसा भी आएगा, है ना। और किसान भाई बहुत बेस्ट तरीका है कि हर महीने आप पैसा कमाएं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कर्ज चुकाना है, आपको लोन चुकाना है, तो ये तरीका अपना करके आप बड़ी सरलता से आप हर महीने हार्वेस्टिंग करके थोड़ा बहुत करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं ना, तो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए एक ब्याज के तौर पे आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपया फायदा हो रहा है। 5 लाख अगर आप लगा रहे हैं तो आपको मान लीजिए 2 लाख रुपया फायदा हो रहा है या 3 लाख रुपया फायदा हो रहा है। तो वो जो 3 महीने में मिलेगा ना, वो जो 1 साल या 1.5 साल में मिलेगा, तो वही 3 लाख आपको यहां भी मिलेगा। कोई ये मत ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर हम 1 साल बाद निकालेंगे तो 3 लाख कमाएंगे, हर महीने निकालेंगे तो 6 लाख कमा लेंगे, ये मत सोचिएगा। वही 3 लाख आपको जो एक साथ मिलेगा उसी चीज को आप हर मंथ लेंगे। जो एक साथ आपको 3 लाख रुपए मिलेगा वही आप हर महीने ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप निकालते गए लास्ट में आप पूरी हार्वेस्टिंग किए तो आपको 3 लाख वो अलग से मिल गया, नहीं मिलेगा। 3 लाख मिलेगा, लेकिन उसमें से जो आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया है वो घट जाएगा। अगर आप इसी तरीके से सीड डालते गए निकालते गए, डालते गए निकालते, तो एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। और जब आपके तालाब का मेंटेनेंस कराना हो और उसको सुखाना हो, तो फिर एक टाइम आएगा, एक टाइम की पीरियड, ठंडी से पहले सीड स्टॉकिंग बंद कर दीजिए। ठंडी से 2 महीना 3 महीने सीड स्टॉकिंग बंद कर दीजिए और मार्च या अप्रैल में पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग करके तालाब को अपने सुखा करके उसको मेंटेनेंस करा करके फिर वो अप्रैल लास्ट या मई से फिर ये सारी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं
कि ये वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपने तालाब से हर महीने मछली हार्वेस्टिंग करना चाहें तो उसके लिए कौन सी तरीका अपनाएं, किस साइज का सीड डालें, कैसे करें, क्या करें, कैसे पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देख करके 100% क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि आप सबको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस टॉपिक पे आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो जान लीजिए एक तरीके का हमारा सपोर्ट रहेगा। हमें पता चलेगा कि किसान भाइयों को मेरा बताए हुए चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके तहत हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी नई नई जानकारी मछली पालन से रिलेटेड आप सबके सामने ला करके आपके नॉलेज को डे बाय डे गेन कर पाएंगे। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में बोलें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।